जीव विज्ञान अड्डा पे हम एक फ्री क्लासेस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नीट के बायोलॉजी का 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आपके साथ में जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जब भी हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले हमें बॉडी फ्लूइड के बारे में मालूम होना चाहिए। बॉडी फ्लूइड कितने टाइप का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में दो प्रकार का हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा हो सकता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप इसको ECF या ICF से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं उस फ्लूइड की जो प्रेजेंट होता है आपके सेल के बाहर। सो प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल, ये जो फ्लूइड है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ओब्वियसली प्रेजेंट होगा विद इन सेल, सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। ओके, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में हम बात करेंगे तो सोडियम आयंस यहाँ पर आपको मोर अबंडेंटली मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप बात करेंगे इंट्रा सेलुलर की तो यहाँ पर पोटेशियम आयन आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब भी आप डिस्कस करते हैं अबाउट pH तो हम ये बोलते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका pH स्लाइटली एल्केलाइन रहता है, तो 7.4 pH जो है वो इसका रहेगा। लेकिन जब हम बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी हमारे साइटोप्लाज्म की तो आप जानते हैं कि उसका pH जो है वो न्यूट्रल रहता है। सो वैसा ही pH आपका हम ये बोल रहे हैं प्रेजेंट होगा आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आता है इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो आएगा साइटोप्लाज्म, जिसे आप साइटोसोल भी बोलते हैं। और वैसे ही अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो हमारे पास में यहाँ बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ब्लड का प्लाज्मा। अगर हम बात करें लिम्फ के बारे में तो जो लिम्फ का प्लाज्मा वाला पोर्शन है वो भी आपका इसी में आएगा। अगर आप बात करते हैं आपके आई बॉल के बारे में तो आपके आई बॉल में एक ह्यूमर प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर हम जिसको बोलते हैं, वो भी इसी का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आपका इसी में आएगा। एंड वन मोर एग्जांपल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये भी आपके पास में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक अच्छा एग्जांपल आता है। ओके, अभी अगर हम बात करें कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में से हैं। लेकिन हमारे पास में एक ऐसा फ्लूइड है जिसके बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर में, जो कि है आपका ब्लड एंड लिम्फ, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। सो रीज़न क्या कारण है कि हमें रिक्वायरमेंट हुई कि ब्लड जो है वो ओरिजिन हो उसका। सो रीज़न फॉर ब्लड ओरिजिन क्या रहेगा? नंबर 1, हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। सो न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे, उनके लिए भी हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से जो हम बोल रहे हैं कि आपके एनिमल ग्रुप हैं जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है, सो लोअर एनिमल्स जिसमें बेसिकली हमारे पास में आ जाते हैं पोरीफेरा, जिसको आप स्पंजेस भी बोलते हैं कॉमनली। इसमें हमारे पास में आ जाते हैं निडेरिया। ओके, फिर हमारे पास में और एग्जांपल में आ जाते हैं टिनोफोरा। फिर इसके बाद हमारे पास में एग्जांपल में आ जाते हैं प्लेटी हेलमनथीस एंड वन मोर, एक और ग्रुप है हमारे पास में एस्क हेलमनथीस। अगर हम इनके बारे में बात करें तो
तो इनमें हमारे पास में सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम बात करें अगर ब्लड के बारे में, तो इनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये इनमें अब्सेंट रहेगा। ओके, एंड अगर हम बात करें कि फिर इनमें न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सो दोनों ही टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन कैसे होगा। सो पर्टिकुलरली ये जो हमारे लोअर एनिमल ग्रुप हैं इनमें रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन। एंड ये डिफ्यूजन तो ओबियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ही, बट ये किसके थ्रू होगा, ये होगा थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। उनका बॉडी ही यहाँ पर क्या करेगा, उनका जो सरफेस एरिया है वहीं से क्या करेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे एंड फिर हर एक सेल जो है उसको गैस जो है वो अवेलेबल होगी। एंड अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये किसके थ्रू होगा, बाय देयर बॉडी फ्लूइड, जो उनके बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिलोमिक फ्लूइड भी कह देते हैं। ओके, सो ये हमने जनरल बातचीत की है अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। सो हमने सर्कुलेशन को बात की। ओबियसली हम जानते हैं कि हमारे जो हायर एनिमल ग्रुप हैं उनमें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड फॉर यू गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सेशंस को कंटिन्यू रखूं तो आप मुझे फॉलो करें जीव ज्ञान अड्डा पे, जीव ज्ञान अड्डा, जहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे आप मुझे बायोलॉजी बाय डॉक्टर पूजा व्यास, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरी आईडी है वही जीव ज्ञान अड्डा, तो आप मुझे जीव ज्ञान अड्डा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेक्चर्स को प्रोवाइड